राजा और सोनम रघुवंशी रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया है। ज्यादा मैं खुदवाना चालू किया उधर खड्डा, तो धीरे धीरे स्मेल आने लगा। 18 तारीख में उसकी बेटी पीहू ने कहा कि मुझे पापा से बात करा दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कपल अनबॉक्स्ड। मैं हूँ दिव्या, मैं हूँ नील, और आज हम एक बहुत ही खतरनाक सीरीज देखकर आ रहे हैं जिसका नाम है हनीमून से हत्या। पहला डिस्क्लेमर, बच्चों से ये सीरीज दूर रखें प्लीज, और शादी करने से भी बचे और नहीं। 4 बार सोचें। तो इसमें हम बेसिकली शॉर्ट रिव्यू करने वाले हैं एपिसोडिक वाइज। तो इसमें टोटल 5 केसेस बताए गए हैं जो कि 2025 में काफी वायरल हुए थे। तो केसेस कुछ इस तरह से थे। पहला केस था जो कि ब्लू ड्रम नाम से वायरल हुआ था, मेरठ का केस, मेरठ के सौरभ और मुस्कान वाला। देन दूसरा केस था इलेक्ट्रिक शॉक दिल्ली वाला, जिसमें पत्नी ने अपने पति के भाई के साथ मिलकर ही पति को करंट लगा कर मार दिया था। थर्ड केस था भिवानी की एक इन्फ्लुएंसर का, भिवानी है ना, भिवानी इन्फ्लुएंसर का इन्फ्लुएंसर, जिसमें आई थिंक उसके पति ने उसको रील्स बनाने के लिए मना किया था। और भी थोड़ी स्टोरी है आगे, मैं नहीं करता हूँ। तो नहीं भाई, मुझे तो डर ही लगता है ये सोच के कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। और आई डोंट थिंक कि रील्स बनाने के लिए मना करते हैं कि मर्डर क्यों करते हैं। मर्डर क्यों करते हैं भाई, रील्स बनाने के लिए क्यों मना कर रहे हो, बट मर्डर क्यों करते हैं, ये बहुत ही गलत चीज है। ये तुझे अगर रील्स बनाने से मना करेंगे तो मर्डर कर देगी, सोचूंगी। और चौथा केस था चौथा केस कौन सा है? चौथा केस नाला सोपारा टाइल्स केस। कोई 15 दिन तक बंदी अपने पति की बॉडी के ऊपर रह रही थी, घूम रही है, उस पे खाना खा रही है। फाइनली उस बंदे के भाई की स्टेटमेंट की वजह से वो केस सॉल्व हुआ था। और 5वां और आखिरी केस, ये थोड़ा सा दिल के करीब है क्योंकि हम दोनों भी इंदौर से ही है। और सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी हनीमून के लिए मेघालय गए। देन राजा कभी वापस नहीं आ पाया। और ये केस पूरे इंडिया में बहुत 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 खराब हुआ उसके साथ। तो चलिए डिस्कस करते हैं 5 केसेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। तारीख में उसकी बेटी पीहू ने कहा कि मुझे पापा से बात करा दो। अब पापा से बात करते हैं पहले ब्लू ड्रम केस के बारे में। तो ये कहानी है एक कपल की। ये बेसिकली एक लव ट्रायंगल स्टोरी है जो हम सब जानते हैं। बट अगर आप ये एपिसोड देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि इसके बैकग्राउंड की स्टोरी कहाँ थी। ये क्रिमिनल माइंड जो ये बचपन से ही डेवलप होना शुरू हुआ। पारिवारिक रिश्तों से लेके आपसी संबंध और एक दूसरे की आज़ादी को लेके बहुत सारी चीज़ें, मतलब आपको एपिसोड देखने के बाद पता चलेंगी। जो भी न्यूज़ में आपने सुना है, लेकिन एपिसोड में और डिटेल में पता चलेगा क्योंकि उनके पेरेंट्स से भी बात की है। और बहुत सारा, मतलब उन्होंने भी बताया कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी उनके घर में, क्या सिचुएशन थी। क्या नाम है उस बंदी का, क्या मुस्कान के दिमाग में क्या साइकोलॉजी चल रही थी। सबसे बुरी बात इस पूरे सिनेरियो की रही है कि जिसको क्राइम करना था उसने क्राइम कर दिया, जिसको मरना था, मतलब जिसकी मौत लिखी थी, सॉरी, वो नहीं रहे। बट उस बच्ची का क्या, जिसका कोई कसूर ही नहीं था। और इस क्राइम को पता लगाने वाली भी वो बच्ची है। I felt so sad for that kid and that guy also। मतलब किसी को भी इतना, तो आपको किसी को मारने का हक किसी ने नहीं दिया। आपको ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आप सेफ फील नहीं कर रहे हो या जो भी, आप उस इंसान को छोड़ के चले जाओ या कुछ भी आप डिसीजन ले सकते हो, लेकिन आप किसी को मार तो नहीं सकते हो। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इस पूरे केस के बारे में तो डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से बोलूँगा आप ये देखें। बिकॉज काफ़ी वर्क अच्छा किया है ZEE5 ने, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें निकाली हैं। एंड एज यूजुअल मुस्कान के घर वालों से कांटेक्ट नहीं हो पाया और आपको बाकी सौरभ के घर वालों से दिए गए सारे स्टेटमेंट्स देखने को मिलेंगे। 2 घंटे कंटिन्यू करंट दिया सर। सो सेकेंड केस की बात करें जो कि दिल्ली इलेक्ट्रिक शॉक केस। तो उसमें जो वाइफ है, क्या नाम है उसका, सुष्मिता ने अपने देवर के साथ मिलकर के इलेक्ट्रिक करंट दिया अपने पति को। लेकिन ये सच नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक शॉक देके उसको मारा गया। और इस पूरे केस में भी लव ट्रायंगल ही निकल के सामने आया, जिसमें पति के ही कजिन ब्रदर के साथ उसकी वाइफ का अफेयर था। इस वजह से उन्होंने उसको शॉक और दिया। काफी टाइम तक केस ऑलमोस्ट क्लोजिंग स्टेज पे पहुंच गया था। पर बंदे के भाई ने, जो मरा आदमी, उसके ब्रदर ने उसने बहुत स्ट्रगल किया। उसने बोला कि ये मर्डर है और उसने ही अपनी भाभी के
ऊपर आई थिंक ब्लेम नॉन स्टॉप ब्लेम किया कि मतलब बेसिकली उसी के थ्रू ये केस ज़्यादा निकल के बाहर आया और विक्टिम पकड़ा गया, यानी कि सुष्मिता पकड़ी गई कि वो गलत थी, वरना वो केस घुमा करके और जो भी आई थिंक उसका माइंड इतना स्ट्रांग था जो दिखाया है कि वो करके और आई थिंक किसी को पता भी नहीं चलने देती। लेकिन होता है ना कि क्या बोलते हैं वो चोर कुछ ना कुछ तो सुराग छूट जाता है। छोड़ के इस जाता पूरे सिनेरियो में भी सोशल मीडिया ही मतलब बेसिकली पकड़ाया जिसने मर्डर किया उसको। स्नैपचैट या इंस्टाग्राम की चैट के थ्रू इंस्टाग्राम की चैट के थ्रू उनकी चैट मिल गई और सब कुछ कड़ी से कड़ी जुड़ती गई पुलिस। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, तो आप मुझे लगता है मतलब आप देख सकते हैं। ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके पति की हत्या कर दी है। तो बात करते हैं थर्ड केस की, विच इज भिवानी इन्फ्लुएंसर केस, हरियाणा। तो आई थिंक उसमें लेकिन कोई किसी को रील बनाने के लिए क्यों मारेगा? सो बेसिकली वो रील बनाने के लिए नहीं मारा था, वो इसलिए मारा गया था कि अगर हम बंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसका हस्बैंड एब्यूजिव हस्बैंड था, उसको फ्रीडम चाहिए थी सोशल मीडिया पे, उसके अकॉर्डिंगली वो बहुत अच्छा काम कर रही थी जिसे वो करने नहीं दे रहा। तो आई थिंक आप डिवोर्स लो और अलग हो जाओ। पर कुछ केसेस में इंसान इतना क्रिमिनल माइंड में हो चुका होता है कि वो नहीं इतना सोच पाता। एंड बेसिकली आई थिंक उसके पीछे ये रीजन भी था बिकॉज उस लड़की का नाम क्या था, शी बिलोंग टू अ वेरी पेट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब कि क्या बोलते हैं, जहाँ पे लड़की शादी करने के बाद अलग नहीं हो सकती, जैसी भी परिस्थिति उसको उसमें रहना पड़ेगा। और हरियाणा और ये सब जगह के तो वैसे ही हम केसेस इतने सुनते हैं, तो पर वहाँ बट एनीवेज कोई किसी को मारने का हक तो नहीं है, बट ठीक है जो भी है। ये केस भी बहुत शॉकिंग केस था कि मतलब आप रील बना रहे हो और पति आपका अब्यूजिव है। बेसिकली इसको रील बनाने के लिए मारने को लेके फेमस किया गया था। नहीं भी अगर रील्स नहीं भी बना रही होती तो भी किसी न किसी वजह से वो उसकी प्रताड़नों को झेल रही थी, तो उसने रिवेंज में आकर के ये कदम उठाया। और यहाँ पे भी लव ट्रायंगल ही घूम के आ रहा है। मैंने जितना ऑब्जर्व किया है इन सारे केसेस के अंदर, पत्नी को पति का प्यार नहीं मिल पा रहा है, उस वजह से वो किसी और के पास चले जाती है। और जब ये चीज़ें बाहर आने वाली होती है या फिर जब ये चाहते हैं कि अब सब चीज़ें ख़त्म करके मैं उनके साथ अलग जीवन बिताऊं, तो ये सिनेरियो बन रहा है। तो ये अभी तक के तो इन तीनों एपिसोड में ये चीज़ कॉमन है और उसमें भी वही साइकोलॉजिकल माइंड जो दिखाया, मतलब साइकोलॉजी के हिसाब से कि उनका दिमाग उस स्तर तक पहुंच चुका है कि अब आप उनको नहीं रोक सकते, मतलब क्या बोलते हैं दिमाग में वो भर। जैसे मुस्कान और साहिल वाले केस में मुस्कान और साहिल ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा है कि उन्होंने मर्डर किया है, तो वो वध बोलते हैं। एग्जैक्टली। 1 फुट से ज्यादा मैं खुदवाना चालू किया उधर खड्डा, तो धीरे धीरे स्मेल आने लगा। ओके, तो फोर्थ केस है नाला सुपारा टाइल केस। मतलब ये सारे केसेस का एकदम बाप केस लग रहा है मेरे को। मतलब आप कोई आदमी कोई भी व्यक्ति कैसे किसी की बॉडी को अपने ही घर के नीचे दफना के उसी पे बैठ के घूम रहा है, खाना खा रहे हो, मतलब और आपके दिमाग में ऐसा आ कैसे जाता है कि मैं ये इतनी गज जमीन इधर से हटा दूं और फिर उसमें गाड़ के और टाइल्स वाइल्स लगा के उसको ठीक कर, और अपने देवर और सबको झूठ बोल रहे हो कि मेरा पति तो काम पे गया है। ये एंड इसके पीछे भी जो रीजन जो बताया गया है वो यही था कि वो ये कहना चाह रही थी कि मैं मारना नहीं चाह रही थी, बट मेरा दिमाग जो था वो इस कदर, इसमें भी यही है कि पति अब्यूजिव था, इसमें भी दिखाया और यहाँ भी लव ट्रायंगल था, बट यहाँ पे जिससे प्यार हुआ था वो बच्चा कम से कम उस औरत से 10 साल उम्र में छोटा था, मोनू शर्मा। एग्जैक्टली। मतलब आप यहाँ पे मुझे तो इतना समझ में नहीं आया कि वो मोनू शर्मा फंस कैसे गया। ना मोनू शर्मा मर्डर में इन्वॉल्व था, सिर्फ अफेयर में इन्वॉल्व था। और उसके बाद भी उसने वो मर्डर अपने नाम पे लेने के लिए, मतलब कि मैंने मारा है, बंदे ने नहीं मारा है, उस लड़की को बचाने के लिए। और बेसिकली इसमें भी ये सच इसलिए सामने आया क्योंकि जो लड़के का भाई है उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की और वो बहुत ज़्यादा डीप में गया कि हर चीज़ उसने देखी, छानबीन करी कि नहीं ऐसे नहीं हुआ। तब उसको फाइनली जाकर के उसको जो शक हुआ उसकी भाभी पे, और उसने बोला कि ये जो टाइल्स वाला जो हुआ है कि टाइल्स हटवाओ घर में से ये वो, और फिर उसके अंदर से जो बॉडी निकली है। तो आई थिंक इस केस में भी अगर उसका भाई नहीं होता तो शायद इतनी डीप में छानबीन होती भी नहीं। का एक नवविवाहित जोड़ा राजा और सोनम रघुवंशी रहस्यमयी तरीके से लापता हो गया है। ओके, सो लास्ट केस है राजा रघुवंशी मर्डर केस, विच इज वेरी वेरी पर्सनल टू अस क्योंकि हम इंदौर से बिलोंग करते हैं और
ये केस सुन के सबको बहुत बुरा लगा, मतलब इंदौर वालों को तो लगा ही लगा, हालांकि पूरे देश में इस केस के चर्चे थे, लेकिन हमें तो बहुत ज्यादा दुख हुआ यार। इस केस में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था, और जब मैंने ये सीरीज देखी, मतलब ये एपिसोड देखा, तो इसमें बहुत से इंटरनल फुटेजेस निकाल के सामने आए हैं। उसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इंसान जो शादी ही इसलिए कर रहा है ताकि मैं उसे मार सकूं, उसके साथ वो मोमेंट्स कैसे जी सकता है। वरमाला के टाइम बात मतलब हक कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं दोनों। इवन पुलिस ने भी ये बोला है कि जब वो सोनम से मिले, जब भी उन्होंने सोनम को रीड किया, तो उनका भी ये कहना था कि हमने इतने सारे केसेस सॉल्व करी, लेकिन ये केस कुछ अलग था कि इंसान की मेंटालिटी, जब आप किसी को वरमाला पहना रहे हो और आप उसी वक्त सोच रहे हो कि मुझे इसको मारना है, तो वो मेंटालिटी उसकी क्या थी, और उसको बिल्कुल भी गिल्ट नहीं था। जिसमें राजा रघुवंशी का किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं था। वो एक अरेंज मैरिज थी, वो अपनी लाइफ को स्टार्ट कर रहा था, नई दिशा में ले जा रहा था, और सिर्फ एक वजह से कि सोनम अपने घर वालों को, अपने बॉयफ्रेंड को के बारे में एक्सेप्टेंस नहीं ले पाई, तो अब ये भाग सकते थे। आप भाग सकते हो या आप कुछ भी कर सकते हो, हालांकि आज भी तो आप जेल में ही हो। एग्जैक्टली, बेसिकली राजा रघुवंशी, उसकी तो बेचारे की कोई गलती ही नहीं थी, मतलब वो तो अनइंटेंशनली या क्या बोलूं, ऐसे ही उसकी लाइफ चली गई। सोनम की जिद पे वो उसे मेघालय, कामाख्या मंदिर, सब जगह घुमाने ले जा रहा है, और उसे भी नहीं पता होगा कि वो अपनी मौत की तरफ जा रहा है। एग्जैक्टली, और सोनम की जो स्ट्रॉन्ग प्लानिंग थी, जो एपिसोड्स में बताया है, सोनम की फैमिली तो हालांकि मना कर दिया कुछ भी स्टेटमेंट देने से, बट राजा की फैमिली ने जो बताया, और वहाँ पे जो सिनेरियो उस टाइम पे हुआ था, मतलब एवरीबडी वो सो शॉक कि उनकी, ऑब्वियसली ऐसा घर में किसी के भी होगा तो बहुत ही बेकार चीज़ है कि उनको नहीं पता था कि बच्चा हनीमून पे गया और वो वापस आने ही नहीं वाला है, तो विच वॉज वेरी शॉकिंग। और उनके राजा के पेरेंट्स को भी बहुत शॉक लगा था कि वो लोग लास्ट तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि सोनम ने ये किया है। फिर फाइनली जब, क्या नाम है उस बंदे का, राज कुशवाहा, हाँ, उसका सच सामने आया, तो सोनम की राजा की मदर का ये स्टेटमेंट था कि तब हमें फाइनली जाकर के यकीन हुआ कि उसने ऐसा किया है, और ये बहुत गलत है, मतलब आई डोंट। सो इन सब सारे केसेस से आपको अवेयरनेस, अगर अवेयर होना चाहिए कि हमें क्या क्या, सबसे पहली चीज़ तो मैं उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी अब शादी करने वाले हैं, कि भाई अगर आपका कोई अफेयर है तो आप पहले डिस्क्लोज कर दो, सामने वाले को मना कर दो, उसकी जान मत लो यार। एग्जैक्टली, और बहुत सारी चीज़ें आप अंडरस्टैंडिंग के साथ करो, अगर आपकी नहीं जम पा रही है, नहीं निभ पा रही है, आई थिंक आप पेरेंट्स से बात करो, अपने पार्टनर से बात करो, या जो भी है, इस तरीके की डिसीजन मत लो कि इतना क्रिमिनल माइंडेड आप हो जाओ कि आप किसी को भी मार रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। इन द एंड आपके हाथ में। तो फाइनली मैं ये कहना चाहूंगी कि आप सब ये सीरीज देखें, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्क्लेमर दिया है, बच्चों से ये सीरीज दूर रखें, बट आई थिंक सबको ये सीरीज देखना चाहिए, मतलब बड़ों को ये सीरीज देखना चाहिए और समझना चाहिए कि भाई लोगों के दिमाग कितने शातिर हो सकते हैं। और ZEE5 ने बहुत अच्छा काम किया है, और हालांकि दुख भी बहुत हुआ देख के, बुरा भी बहुत लगा कि कैसे लोग ऐसा कर सकते हैं, बट आफ्टर ऑल इट्स क्या बोलते हैं, इट्स अ सीरीज। अगर उन्होंने बनाई है तो ऑब्वियसली आप सबके लिए देखने के लिए ही बनाई है। 18+ सीन्स बहुत है इसमें, तो आप इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, बिकॉज इसमें कुछ तांत्रिक क्रियाओं से रिलेटेड या फिर सेक्सुअल सीन्स सब ओपनली बताए गए हैं। या तो ओवरऑल आई थिंक मेरे हिसाब से मैं इसे 10 में से 8 देना चाहूंगी। ओवरऑल गुड डॉक्यूमेंट्री, इट्स अ गुड डॉक्यूमेंट्री, हम सजेस्ट करेंगे कि आप देख सकते हैं। थैंक यू।